अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। वीवर आप देख रहे हैं रमज़ान टेक्निकल व्लॉग। वीवर आज मेरे पास ये ब्लोअर आया है और ये चलता नहीं है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी मरम्मत आप कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें नुक्स वगैरह आते हैं। तो मैं आपको ये तफसीली वीडियो दिखाऊंगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो मैं ये आपको चलाकर दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल इसकी मोटर जो काम नहीं कर रही। ये देखें, ये मैंने बटन चलाया लेकिन इसकी कोई आवाज़ वगैरह ना ही, इसकी जो मोटर है वो चल रही है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या नुक्स आते हैं। सबसे पहले ये मैं निकाल लेता हूँ स्विच इसका भी वही मसला होता है। जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं आपने सबसे पहले स्विच से लेकर जितनी भी तार उसको चेक कर लेना कि कहीं तार में कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि तार भी बाद वह टूट जाती हैं, सड़ जाती है, तो उससे भी नहीं चलता। तो ये तार भी हमारी तकरीबन मुझे ठीक लग रही है। अब इसको देखते हैं कि इसमें और क्या मसला है। सबसे पहले आपने इसका जो स्विच होता है एक जेन्युइन होता है, कुछ लोग बाद में दोबारा यानी कि आम डाल लेते हैं। ये आम जो घरों में बिजली वाले स्विच हैं बटन, ये वो वाला लगा है, बेल डोर बटन, जिसे बेल बटन कहते हैं ना, डोर बटन, वो लगा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं। तो ये तो नहीं ख़राब। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इधर आपको 4 नज़र आएंगे खड़पेचे, आपने उनको खोल लेना है। तो मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ कि इधर नुक्स है या कोई और मसला है इसका। तो ये भी आप घर पर बिल्कुल बआसानी रिपेयर कर सकते हैं। दुकान पे आपको नहीं जाना पड़ेगा। दुकान पर जाने से पहले आप घर पर इसको मरम्मत कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखा करो ताकि आपको पता चले कि क्या मसला है इसमें। तो ये मैं खोल लेता हूँ इसको। ये हमारा गालबन आखिरी खड़पेचा रह गया है। तो इसको भी मैंने खोल लिया है और ये यहाँ से आपने ये वाला बार निकाल लेना है। ये आपको एक पीस इसका अलहदा कर लेना है और यहाँ पर आपको इसका बटन नज़र आ रहा होगा। तो बटन ये हमारा तकरीबन ठीक है, क्योंकि इस पर कोई मसला नहीं है। तो बटन तो बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें और कोई मसला भी हो सकता है। तो मैं इसको ना पहले कर देता हूँ यहाँ पर बंद और फिर आपको दिखाऊंगा कि इसमें और क्या इशू हो सकता है। तो ये हम दोबारा वैसे ही इसको लगा देंगे जैसा कि मैंने खोला था। और ये स्विच इसका बटन अंदर चला गया था, इसको फिर से देख लेते हैं। तो ये मैंने लगा दिया है। यहाँ से मैं खड़पेचे इसके फिर दोबारा टाइट कर दूँगा। अब मैं दिखाऊंगा कि और इसमें क्या इशू आ सकता है। याद रहे इसकी मोटर नहीं सड़ती। ये तकरीबन कोई 1000 में से सिर्फ 1 या 2 का मोटर का मसला होता है, बाकी वैसे ही ये इशू होते हैं इसके आम। तो ये मैंने फिट कर दिया दोबारा। अब देखते हैं कि इसमें और क्या इशू हो सकता है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना आपको 2 कार्बन नज़र आएंगे, एक ये और एक इधर होएगा। तो इनको भी खोल कर देख लेते हैं कि अगर ये भी मिस हुए हों तो फिर भी मसला आ जाता है, यानी कि ये ख़राब हो जाते हैं, आगे से इनका ना मुँह ख़राब हो जाता है। तो उसको भी मैं खोल के चेक करता हूँ कि यहाँ से इसको हम खोल लेते हैं और चेक करते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया है और दूसरा भी इसी तरह से ना आपने खोल लेना है। तो
तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ ना ये बाहर आ जाएंगे। और आपने ना इसको थोड़ा सा खड़का लेना है ऐसे, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या मसला आता है। तो आप ये गौर से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा एक साइड से ये घस गए हैं, एक साइड से ये सही हैं। तो दूसरा भी कुछ इस तरह से ही है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, ये बिल्कुल एक साइड से ना ख़त्म हो गए हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास रेती है तो रेती से आपने इनको बराबर कर लेना है। नहीं तो आप कोई भी चीज़ ईंट वगैरह ले लें या फर्श के ऊपर भी आप इसको रगड़ कर बराबर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास रेती है। तो आपने यहाँ से इसको पकड़ लेना है और यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको घुमाना है, इसके ऊपर रगड़ना है, पंजाबी में जिसे कहते हैं। तो ये देखें, ये हमारे बिल्कुल बराबर हो गए हैं। और साइड से भी हल्का सा हम कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े से ना चल के गर्म हो गए, पिघल गए हल्के से। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हो गए ऐसे। तो दूसरे को भी आपने ऐसे ही कर लेना है बराबर। ये ज़्यादा हुआ है ख़राब। आप इन अगर ज़्यादा ख़राब हैं तो ये दुकान से ना आपको 30-35 रुपए की मिल जाती जोड़ी ब्लोर के कार्बन। जाकर आपने कहना दुकानदार से, जो हार्डवेयर की दुकानें होती हैं ना, जहाँ से बिजली का सामान मिलता है, वहाँ से आपने ले लेने हैं। तो ये दूसरा भी हमारा, ये देखें, ये तकरीबन बेहतरीन हो गया, साफ़ हो गया। थोड़ा सा आपने साइडों को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। और फिर मैं आपको लगा कर दिखाऊँगा कि अब किस सूरत हाल है। तो आपने यहाँ से ऐसे ही आपने फिर दोबारा इसके अंदर इनको डाल देना है। और इसके ऊपर ये प्लास्टिक का एक नट होता है, इसको आपने यहाँ से लगा देना है और फिर इसके बराबर कर देना है। जो काली बॉडी होती है ना, या नीली या रेड पीली, इसके बराबर आपने कर देना है। और इसी तरह हम इसमें दूसरा भी कार्बन डालते हैं। ये देखें, मैं आपके सामने ये दूसरा कार्बन भी इसके अंदर डाल रहा हूँ। और यहाँ से भी आपने नट को कर देना है टाइट। तो अब मैं ना चेक करता हूँ कि ये चलता है या नहीं। तो ये कार्बन हमारे फिट हो गए हैं। तो ये और इसके बाद ना आपने इधर से ना उंगली के साथ ना इसको घुमा के देख लेना कि ये कोई टाइट वगैरह तो नहीं है, जाम तो नहीं है। तो मैंने इसको घुमाया तो बिल्कुल ये हल्का है, बिल्कुल यानी कि ज़ोर नहीं लग रहा। तो उम्मीद है कि यही मसला होगा। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ मोटर होती है और ये दो कार्बन होते हैं। तो ये इतना ही नक्स होता है। बाकी इसके बैरंग वगैरह जाम होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में कि इसके बैरंग भी आप तब्दील कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं ना लगाता हूँ स्विच और फिर आपको चेक करवाता हूँ। तो अब हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे। तो ये बिल्कुल अब चल रहा है। तो ये छोटा सा नक्शा अगर आप ये दुकानदार के पास ले के जाते तो 200-300 रुपया उसने ले लेना था। तो ये घर पर बिल्कुल बआसानी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।